आप सभी को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बधाई हो और डॉक्टर धारवाल जी सर को भी बधाई हो। तो मैं कक्षा 9 का छात्र समर आप सभी को एक पंजाबी गाना सुनाना चाहूँगा। मैं उस गाने के बोल हैं आज बड़े चिरा बाद। तो एक दोस्त होता है, वो अपने वो तो उसने धोखा किया होता है अपने दोस्त के साथ। पहले उसे विश्वास होता है कि उसका दोस्त बहुत पक्का है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसका दोस्त उसे धोखा देता है। तो अब मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। आज बड़े चिरा बाद साडी आगी किवें याद, मुँह बोल के ते दस है, बोल के ते दस तू की लैन आया है। दुख देनिए नी केड़ा दुख लैन आए हाय, दुख देनिए नी केड़ा दुख देन आया है। पर चुके जख्मां नूं हुण क्यों खेड़े तू, पेपर वाइए हुण आवें का तो नेड़े तू। पर चुके जख्मां नूं हुण क्यों खेड़े तू, पेपर वाइए हुण आवें का तो नेड़े तू। सुखी वसदे अनार है वसदे अनार, तू कहने आया है हाय। दुख देनिए नी केड़ा दुख देने आया है मैनू, होर केड़ा लावा दुख देने आया है। थैंक यू। क्या नाम है? समर। समर ने जो है बिल्कुल समा बांध दिया है ना। और ये बेहतरीन। और हम लोग आज उन्हीं दुखों के निवारण के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो दुख देना है। हम जो है मानसिक स्वास्थ्य में इन्हीं तरह के जो जीवन में हमें दुख मिल जाते हैं कई बार अपने परायों से, है ना, कभी रिश्ते नातों से, कभी अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की वजह से। तो उन्हीं दुख और जो हमारे कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, उन्हीं के संबंध में हम लोग आज जो है बातें करेंगे। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर बैठे मेरे सभी साथियों, आप सभी को मानसिक स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ जिसके बोल है मन परया। वे मथो तेरा मन परया, मन परया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड्ड जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, वे मैथों तेरा मन परया। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, गल गल ते शक कर दे एतबार जरा भी नहीं। हुण तेरियां अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा, वे तू मैनू छड्ड जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा,
विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे हाय को हुंदी एवें जिंदगी तू मिलना नी मैनू वे दवारा वे तू मैनू छड्ड जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया। थैंक यू। बेटी ने जो है बहुत ही शानदार एक गाना प्रस्तुत किया और उसमें इच्छा जताई कि भी अगले जन्म में जो है मैं तुम्हारी जगह पे हूँ और तुम मेरी जगह पे हो और तब हम जो है इस बात का एहसास कर सकें। एक एम्पैथी की जो अंडरस्टैंडिंग है शायद हम इससे समझ सकते हैं। कई बार हम अपने साथियों का, सामने वाले का दर्द, पीड़ा जो है महसूस नहीं कर सकते जब तक कि हम वो ना बन जाएं और वो हम ना बन जाएं। तो एम्पैथी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें एम्पैथी का सर्वोत्तम रोल है। मतलब यदि 20-22 वर्ष का जो है मेरा अनुभव हुआ है तो उसमें मैंने जो साइकोथेरेपीज देखी हैं, जो भी ट्रीटमेंट अप्रोच देखी हैं, चाहे वो कोई मेडिसिन हो या कोई साइकोथेरेपी हो, तो वो CBT या EBT और पता नहीं क्या क्या BT, ठीक है। उन सबसे जो सर्वोपरि है, मतलब आप कितने ही अच्छे मनोचिकित्सक हों या कितने ही अच्छे मनोवैज्ञानिक हों, लेकिन आप अच्छे तब हैं जब आपके पास एक जो सबसे बड़ी टेक्निक है जिसे हम समानुभूति कहते हैं, यानी एम्पैथी, यानी कि मैं तुम बन जाऊं और तुम मैं बन जाऊं, है ना। जब तक वो अनुभूति नहीं होगी तब तक हम पर पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। और हकीकत ये है कि जब हम थेरेपी दे रहे होते हैं सामने वाले को, जब तक हम ये सोच के थेरेपी नहीं कर रहे हैं कि भी मैं दरअसल अपना इलाज कर रहा हूँ, तब तक हम सामने वाले का इलाज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात इस गाने के माध्यम से जो है बेटी ने जो प्रस्तुत की। जोरदार तालियां। ये शुरुआत से पहले का कार्यक्रम है, तो शुरुआत मतलब कार्यक्रम में क्या करने वाले हो? क्या नाम है? रक्षिता। रक्षिता हमारी न्यू स्टूडेंट है और इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो कि निश्चित रूप से हमारे जो अन्य विभाग से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखनी चाहिए। इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की वो बात कही कि बोलो, बात करो, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट कोई अगर कंपोनेंट है मनोविज्ञान में और खास करके मानसिक स्वास्थ्य से कोई चीज़ ताल्लुक रखती है, वो है बात करना। यानी ये ऐसा मर्ज है जिसमें कि हम केवल दवाओं पर निर्भर नहीं रह सकते। यानी कि कई ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कि दवा का शायद रोल नहीं है, तो लेकिन ये रोग भी है ना। यानी कि इसमें मानसिक परेशानियां आती हैं और कई बार ये मानसिक रोग बन जाते हैं। लेकिन इन मानसिक परेशानियां या मानसिक रोग में हम जो है कई जो सबसे महत्वपूर्ण कोई हिस्सा है, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो हम जो है CT स्कैन कर लिया, MRI कर लिया, हम जो है उन तरीकों से या ब्लड टेस्ट कर लिया तो हम जो है जान जाते हैं। लेकिन जब मनोविज्ञान की बात आती है, मनोवैज्ञानिक जांच की बात आती है, तो इसमें आपका बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना। ये जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक एक कितना ही बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट क्यों ना हो, वो शायद आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई हिस्सा होता है साइकोथेरेपी के ट्रीटमेंट का, वो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आप या वो व्यक्ति जो अपने दर्द लेकर के आया है और उसका निवारण चाहता है। यानी कि वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो इसीलिए क्योंकि सीटी स्कैन, एमआरआई और ये सब चीज़ें जब भी हम डायग्नोसिस करते हैं तो कई बार प्रश्नावली का इस्तेमाल करते हैं कई तरह की। वो भी प्रश्न हैं और वो भी आप कैसा सोचते हो, कैसा महसूस करते हो, है ना, उन्हीं का आकलन करता है। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप ना बोलें। तो बोलना बड़ा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर देखते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ और हमने अपनी सेल्फी डाल दी कि हॉस्पिटल बेड पे पड़े हुए हैं जी, है ना, और तुरंत जो है आपके मित्र प्यारे भी आ जाते हैं और गेट वेल सून और कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन हम जो है जब मानसिक रूप से जब व्यथित होते हैं तब हम कभी सेल्फी नहीं डालते कि भाई देखो मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मैं मानसिक रूप से मेरे को कोई परेशानी है ना, मेरे मन में जो है सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, ये दिखाई नहीं रहे हम, ठीक है। तो कौन आएगा, और यह दिखा भी दिया तो समाज जो है उसको देखने नहीं आता, है ना। हमारे दोस्त लोग हमारे जब हम मानसिक व्यथा जब हम बताने लगते हैं तो उसको सुनने के लिए लोग नहीं आते, है ना। जिस तरह से एक फ्रैक्चर होने पे गेट वेल सून लिखने के लिए उस प्लास्टर पे हमारे दोस्त पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, है ना। लेकिन मानसिक व्याधियों में जो है हमारे वो मित्र जो जिनको आना चाहिए था वो नहीं पहुंचते हैं। जहां वो फ्रैक्चर हुआ वहां पे उसकी जो संवेदना या समान वेदना की आवश्यकता शायद उतनी नहीं थी। आप प्लास्टर टूटा हो, आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है, उसकी पीड़ा का एहसास आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही आपके कहने से वो कुछ जुड़ने वाला है, ठीक है ना। वो तो डॉक्टर जो है मेडिसिन देंगे और प्लास्टर करेंगे, वो प्रिकॉशन रखेंगे तब वो ठीक होगा। लेकिन जब मन टूटता है उसमें निश्चित रूप से गेट वेल सून कहने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो है इस अपनी पोएट्री के माध्यम से इसका बड़ा एक बेहतरीन उल्लेख किया गया कि हमें बोलना है। आप अपने मनोभाव को जब तक व्यक्त नहीं करेंगे, अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तब तक शायद जो है कोई ना जान पाए। कई बार समाधान केवल मतलब हम अगर यहाँ पे थोड़ा लाइटर मोड में मैं बात करूं तो आप अपना दिल खोलिए अपनों के सामने, वरना डॉक्टर आपका दिल खोलेगा ऑपरेशन थिएटर में, है ना। मतलब अपना दिल खोल करके बात कीजिए अपनों से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, परिवार वालों से, वरना डॉक्टर खोल देगा आपका दिल, ठीक है। किसी दिन ऐसी नौबत आएगी कि डॉक्टर को आपका दिल खोलना पड़ेगा, ठीक है। वो ज्यादा पीड़ादायी होगा, है ना। तो इसीलिए ये जो बात है कि भाई बात कीजिए, बात करने से ही बात बनेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बात करें जो भी मेरे मन में विचार आ रहे हैं। मुझे क्योंकि जीवन में ऐसा अनेकों बार होता है कि हम हताशा में पहुंचते हैं, हमें लगता है कि भाई जीना बेकार है, ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है, ऐसा विचार आता है, ये कॉमन विचार है, ठीक है। लेकिन जब ये विचार आपके मन में आ रहे हैं तो ये एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिस्ट्रेस को इंडिकेट कर रहे हैं और उस डिस्ट्रेस का निवारण आवश्यक है। तो यदि वो विचार आ रहे हैं जिस समय पे, उस समय पे आप अपने दोस्तों से, अपने अभिभावकों से, टीचर से और थेरेपिस्ट से बात करिए, है ना। और जो नॉन प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या नॉन प्रोफेशनल हैं, जो साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, है ना, वो उनका भी उत्तरदायित्व, या जो हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि भी वो जब भी कुछ ऐसा व्यवहार में परिवर्तन देखें कि हमारा जो दोस्त जो अभी तक तो खिलखिला के हंसते हुए हमारे साथ बातें करता था, अब जो है वो एकांत में रहने लगा है, हमसे कतराने लगा है। जब भी हम उसको कहीं घूमने की बात करते हैं तो वो अक्सर कोई ना कोई बहाने बनाने लगा है ना। या वो जो है किसी मतलब अब उसके चेहरे पे खुशियां नहीं झलकती हैं। यदि आपको ऐसा कोई भी व्यवहार में परिवर्तन महसूस हो तो ये हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि हम भी बोलें, हम अपने उस दोस्त से बोलें। तो बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें मैडम ने अभी कही कि मैं अपनी सारी बातों को लिखती हूँ। तो लिखना जो है एक बहुत ही ये भी एक बहुत ही बड़ा एक टूल है साइकोथेरेपीज के अंदर,
क्योंकि जब हम विचारों में चीज सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, केवल अपने मस्तिष्क में सॉल्यूशन को ढूंढ रहे होते हैं, तब हम जो है जान नहीं पाते हैं कि भी वो सॉल्यूशन 1 था, 2 था, 3 था, या वो समस्याएं 1 थी, 2 थी, 4 थी, है ना। और हम प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, है ना। वो ओवर थिंकिंग हमें वो संख्या नहीं बता पाती। हम जान नहीं पाते हैं कि भी मेरी समस्याएं कितनी हैं और उन समस्याओं के समाधान कितने सोचे मैंने अभी तक। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने में हम अपनी समस्याओं को गिन सकते हैं, हम अपनी समस्याओं के निदान के उपायों को गिन सकते हैं, विकल्पों को गिन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जब हम लिखते हैं तो लिखने में हम ऑब्जेक्टिवली वो हमारे सामने होती हैं चीजें कि मैं क्यों परेशान हूँ और इसका समाधान ये भी सोचा था मैंने, तो शायद ये ट्राई करके देखूं, है ना। तो कई बार लिखना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि जब हम सीबीटी डायरी की बात करते हैं वो एक प्रोफेशनल टेक्निक है, वो तो फिर जो है साइकोलॉजिस्ट की मदद से हम लोग और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो ये 2 बातें मुझे इस कविता में समझ में आई। तो बोलिए और लिखिए, है ना, अपने विचारों को लिखिए, तो हम ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। Good morning, everyone. I would like to wish every one of you a very mental health day, and I hope आप सबको आज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिले जिससे कि आपको रियलाइज हो कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इस साल का जो मेंटल हेल्थ डे का थीम है वो है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। मतलब मेंटल हेल्थ हमारी जो है, गुड मेंटल हेल्थ हर किसी का एक अधिकार है। तो उसी बेस पे मैंने आई हैव रिटन समथिंग जो मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहूँगी। You look fine. This is a phrase we hear quite often. Even though there are battles going on inside, the persona of happiness is quite common. You are too sensitive. Not everyone feels the same emotion. What is a minor inconvenience for someone could for another be an intense situation. You are just weak. There is an unrealistic definition of strong. It involves not expressing how you feel, but just accept things, even if they are wrong. We were never anxious at your age. Just another example of invalidation, where your experiences are negated, leading to no answers, but only questions. It is all in your head. The constant creation of a self-denial, when even you begin to wonder whether all this trouble is about. I hear you. Wish saying this was a thing. Instead of giving unsolicited advice, we could just acknowledge what was happening. It's okay to talk to someone. Making it known that they are not alone in their fight. Supporting the ones we love should be norm. Because good mental health is a universal human right. Thank you. और एज ऑलवेज तमरीना जो है बेहतरीन कविताओं के साथ और मोटिवेशनल और बहुत ही ज़्यादा सारगर्भित इनकी पोइट्री रहती है। तो थैंक यू तमरीना। तमरीना के लिए तालियां। सबको नमस्ते, सलाम। मेरा नाम रक्षिता गुप्ता है और कुछ शब्द, कुछ बातें आज मैं आप सबके साथ करने जा रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि कभी कोई भी परेशानी हो तो दिल पे ना रखो। अक्सर लोग कहते हैं कि कभी कोई भी परेशानी हो तो दिल में ना रखो, उसे किसी से कह दो। बस किसी को पकड़ लो, किसी दोस्त को ढूंढो, खींच लो, किसी साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लो, बस दिल की बात बाहर निकाल दो। ऐसा ही एक पल मेरी जिंदगी में भी आया, पर मुश्किलात ये थी कि अब ये तो बता दिया कि दिल की बातें निकाले कैसे, बात कैसे करें, ये तो नहीं किसी ने समझाया। तो मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की, बहुत सारे लोगों को ढूंढा, बहुत कोशिशें की, बहुत बातचीत करने की कोशिश की, दोस्तों को ढूंढा, खींचा, पकड़ा, पर फिर भी दिल की बात ना बता पाई। बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, खैर दिल की बात तो तब भी ना व्यक्त कर पाई, पर ये जरूर हो गया कि उन किताबों के जरिए मुझे लिखना आ गया। तो अब क्या था?
अब जब भी दिल करता तो अपनी डायरी निकालकर मैं लिखना शुरू कर देती। ऐसा लग रहा था कि एक रिश्ता सा बन गया था दोस्ती का, अपनी लिखाई अपने शब्दों से। एक उसी तरह के ज़माने का किस्सा मैं बयां करने जा रही हूँ अपनी पोइट्री के ज़रिए, ये बताने के लिए कि कैसे मेरे कंफ्यूज्ड अनएक्सप्रेसिव दिल को आर्टिस्टिक थेरेप्यूटिक तरीका मिल गया। तो सुनिए ज़रा, शब्द कुछ इस तरह है। जज्बात एक कलम से उतारे तो कहीं सांस आई, जज्बात एक कलम से उतारे तो कहीं सांस आई, ख्याल एक कागज पर उतारे तो कुछ जान आई। पहले भी कई दफा उलझी हूँ अकेलेपन के साए में, पहले भी कई दफा उलझी हूँ अकेलेपन के साए में, पर खामोशियों के शोर पन्नों पर सवारे तो कुछ बात बनाई। दर्द में अक्सर बुनते बुनते, दर्द में अक्सर बुनते बुनते क्या नए आकार बन गए, नए रंग नए रूप में उतर कर जैसे ये अल्फाज मेरी रूह से भर गए। अब लगता है कि मानो, अब लगता है कि मानो यही है सहारे टूटे दिल के, एक मेरी कलम दूजी मेरी कविताएं, मेरी रूह से मिलते जुलते। अब लगता है कि मानो, अब लगता है कि मानो यही है किनारे भावनाओं के, मेरे शब्द मेरा अभिव्यक्त और संजीदगी से खुद को समझने का ये गहरा वक्त। ये मेरे अल्फाज ही तो हैं जो मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं, ये मेरे अल्फाज ही तो हैं जो मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। कभी समझते हैं कभी समझाते हैं, बाकी सब तो लेख पढ़ते हैं, कई महफिलों से गुजरते हैं, पर मेरे शब्द ही तो हैं जो उलझनों की चुप्पी में अक्सर अनसुना भी समझ लेते हैं। इसीलिए तो मेरी कविताएं मेरी डायरी में सहेज के रखती हूँ मैं, इसीलिए तो मेरी कविताएं मेरी डायरी में सहेज के रखती हूँ मैं, और फिर मौका मिलने पर आप जैसे जानकार लोगों के सामने दिल में उतारती हूँ मैं। Hi everyone, I would like to wish everyone the very best on this Mental Health Awareness Day, and I will be singing a song, and while listening to me I would like to ask everyone to think of your loved ones, the one you care for and the ones you lean on during your difficult times, and remind yourself that no matter what you're going through, you don't have to go through it alone. So I'll be singing the song Never Alone. May the angels protect you, trouble look like you, heaven accept you when it's time to go home. May you always have money, your past never
जिस भाषा में गाया वो मेरे सिलेबस से बाहर है। वो अंग्रेजी में गा गई और मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत ही मधुर आवाज़ थी और उसमें जो बात निकल के आई कि भाई आप अकेले नहीं हैं। एक मिनट, तो हमारी मुख्य अतिथि मैडम आ गई हैं, सीमा मैडम, तो हम स्वागत करते हैं। सीमा मैडम जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हैं और मैडम हम आपका स्वागत करते हैं इस संस्थान के अंदर। नमस्कार और सलाम। मैं फरहाना इतरत एमफिल रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी की छात्रा आप विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप में विशेष अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि आप स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक साल एक विशेष थीम के द्वारा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस साल 2023 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हमारे जीवन में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की एक मार्मिक याद दिलाता है। हमारा दिमाग हमारे अस्तित्व का मूल भाग हमारे शरीर के समान ही देखभाल, ध्यान और सम्मान का पात्र है। मानसिक स्वास्थ्य कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत और लचीलेपन का प्रमाण है। Now I would like to call upon stage अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Thank you so much, honorable dignitaries. Now I would like to call upon stage Miss Muskan Al-Group to grace the stage with Saraswati Nandi.
request the head of the department, DCRPR, Dr. Surendra Dhalwal, for formal welcome of our honorable dignitaries. मैं गुजारिश करूँगा ढालवाल सर से कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको प्लीज फैसिलिटेट करें। सीमा मैम। मिस्टर अमित शर्मा सर। Thank you so much. Now I would like to request Dr. Surendra Dhalwal to deliver the welcome speech and extend a warm welcome to our esteemed guests. थैंक यू फरहाना। और मैं स्वागत करता हूँ मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि मैडम सीमा कटारिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी हैं। इस संस्थान में मैडम आपका स्वागत है। तहे दिल से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पे आए और आपको सुनने का हमें अवसर मिलेगा। आपके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये संस्थान 1943 से अस्तित्व में है और दृष्टि दिव्यांग बच्चों के और व्यक्तियों के सर्वांगीण पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। और यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं। अक्सर साधारण जनमानस इसे एक ब्लाइंड स्कूल के नाम से जानता है, जबकि यह विश्व में अपना एक स्थान रखता है। और एक अगर हम स्कूल की ही बात करें तो स्कूल जो है वो पूरे भारतवर्ष में जितने भी CBSE के स्कूल्स हैं उनमें अग्रणी स्कूलों में आता है। और यहाँ पे न केवल स्कूल बल्कि ट्रेनिंग सेंटर है फॉर एडल्ट ब्लाइंड, जो कि जिसमें कि हम कई तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं। यहाँ पे जो है इनके लिए जो HRD प्रोग्राम के माध्यम से हम जो है प्रोफेशनल्स ट्रेन करते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, जिनमें स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं और जिनमें क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और ये इस तरह की सर्विसेज पूरे उत्तराखंड में केवल यही संस्थान दे रहा है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसमें कि ब्रेल प्रेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेल अप्लायंसेस है, और हम लोग जो है पूरे भारतवर्ष के लिए ऑडियो बुक्स और कई तरह की और सुविधाएं भी हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। जो मेरा विभाग है मैडम डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसमें हम लोग 4 बड़े कोर्सेज हम लोग रन कर रहे हैं। MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, MPhil रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड 5-year इंटीग्रेटेड MSc इन अप्लाइड साइकोलॉजी, ये हम लोग रन कर रहे हैं। और आज का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है, 10 अक्टूबर, और विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। हालांकि हमारा विभाग पूरे उत्तराखंड में सर्वोच्च स्तर की मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान कर रहा है, ये कहते हुए मुझे गर्व होता है। और ये एकमात्र संस्थान है जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं। और यहाँ पे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा मैडम कि ये विभाग, ये संस्थान जो है पूरे उत्तराखंड में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है, जिसमें कि चाहे वो एम्स ऋषिकेश की बात हो, चाहे वो कोरोनेशन हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो दून मेडिकल की बात हो, चाहे वो सेला कोई मानसिक स्वास्थ्य जो संस्थान है उसकी बात हो, तो सारी जगह से हमारे पास केसेस आते हैं। और इवन जो लीगल सिस्टम है वहाँ से भी सारे केसेस हमारे पास रेफर होते हैं। जब सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि मेडिकल लीगल केसेस नहीं लेंगे, वहाँ पे हर किसी की दृष्टि हमारे ऊपर होती है और हम अपनी सेवाएं देने में तत्पर रहते हैं।
और हमेशा तैयार हैं। कई बार हमें सामान आते हैं, हमें कोर्ट्स में, हियरिंग्स में जाना होता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार रहते हैं। इसे हम अपनी सेवा मानते हैं। मैं सीमा मैडम का और उनकी टीम का इस संस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हमारे डायनेमिक डायरेक्टर श्री मनीष जी का, जो आज मंच को सुशोभित कर रहे हैं और सहर्ष हमें इन्होंने स्वीकृति दी कि हम इस कार्यक्रम को करें और हमें प्रेरित किया। तो मैं सखत स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। हालांकि फॉर्मल थैंक्स गिविंग जो है वो लास्ट में होगा कार्यक्रम में। मैं स्वागत करता हूं मनीष सर का कि वो आज हमारे साथ यहाँ पे हैं। अमित शर्मा सर का मैं स्वागत करता हूं, जो कि मॉडल स्कूल फॉर पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज उनके प्रिंसिपल हैं और इनके कर्मठता के कारण जो है हमारा ये विद्यालय जो है कई तरह की बुलंदियों को हासिल कर रहा है। अभी हम लोग जो है नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉल और क्रिकेट में अपना जौहर दिखा चुके हैं और इसके पीछे अमित शर्मा सर का जो है काफ़ी बड़ा योगदान है कि उन्होंने स्कूल को इन बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना मार्गदर्शन दिया है। सर, आपका स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पे उपस्थित मीडिया कर्मी, हमारे जो अलग अलग विभाग से आए हुए बच्चों का, चाहे वो TCB है, चाहे वो मॉडल स्कूल है, चाहे वो DSCR है, फिर DCRPR, जो हमारे अपने बच्चे, हमारे विद्यार्थी, हमारे स्कॉलर्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। तो इस फॉर्मल स्वागत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो आज का थीम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य एक मानव अधिकार के रूप में देखा जाने की आवश्यकता है। यानी कि ये मेरा अधिकार है, मेरा एक मौलिक अधिकार है कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहूं। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए समाज और सारी व्यवस्थाएं, जितने भी अंग हैं समाज के, उन सारे अंगों का मिला जुला सहयोग बड़ा आवश्यक है। चाहे वो जैसे लीगल सिस्टम क्यों ना हो, चाहे वो जो है हमारे अदर सोसाइटी के मेंबर क्यों ना, टीचर हो, हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स हो, है ना, इन सब का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो यदि हम सब जो है मिलजुल करके कार्य करते हैं तो जो है निश्चित रूप से हम इसे एक अधिकार के रूप में स्थापित कर पाते हैं और उन अधिकारों की सुरक्षा कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का इस सभागार में स्वागत है और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dalwal sir. Now I would like to call upon stage Shri Amit Sharma sir, Principal Model School, to bless us and share your valuable thoughts on this auspicious occasion. आज की मुख्य अतिथि सीमा मैडम, संस्थान के निदेशक श्री मनीष वर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल जी। आज 10 अक्टूबर के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 1943 से हमारा ये संस्थान कार्यरत है और 1959 से आदर्श विद्यालय की स्थापना हुई थी। और आदर्श विद्यालय अपने उद्देश्य को इसीलिए पूरा कर पाया क्योंकि हमारे बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं, डिसेबल्ड नहीं है। और जब एक शारीरिक लिमिटेशन होती है तो उसके साथ साथ एक मानसिक लिमिटेशन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है साइकोलॉजिकल रूप से। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे सारे बच्चे खूब मानसिक रूप से सशक्त हैं और हमेशा खुश रहते हैं। जो उनकी फिजिकल लिमिटेशंस हैं उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है क्योंकि उन्हें पता है कि उस लिमिटेशन के साथ उनको रहना है और उस लिमिटेशन के पार कैसे जाना है, उसके लिए मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है।
और मेंटली स्टेबल होने के लिए मेंटली हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चे बहुत खुश रहते हैं और उस खुशी के पीछे कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा रोल है वो है हमारे इस विभाग का, जिसे हम मनोविज्ञान विभाग कहते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल जी जब भी हमें कभी ज़रूरत होती है, ये और इनकी टीम हमारे बच्चों के लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। और यही एक कारण है कि हमारे बच्चे और हमारा स्टाफ हम सब एक ऐसे माहौल में अपना काम करने में सफल रहते हैं जिसमें लेस मात्र भी, जरा सा भी स्ट्रेस नहीं है, एक स्ट्रेस फ्री। क्योंकि आज एक ग्लोबल स्ट्रेस, यूनिवर्सल टेंशन पूरी दुनिया में चल रही है। कहीं पे वॉर चल रहे हैं, किसी को पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। तभी हम पूरी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम स्ट्रेस फ्री हैं तो उसके पीछे डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल और इनकी टीम का बहुत बहुत योगदान है। मैं हमेशा इनका आभारी रहूंगा जिस तरीके से इन्होंने हमें सपोर्ट किया है और जिस तरह से इनका सपोर्ट हमारे बच्चों को मिलता रहता है, और उसी की वजह से शायद हम इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप सबको एक बार पुनः विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल और उनकी टीम का, डॉक्टर सीमा का और निदेशक महोदय का आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Your insight and blessings are invaluable to us. Now, I would like to call upon stage Shri Manish Sharma, sir, Director NIT PBT, to say a few words on this auspicious occasion. धन्यवाद। आज हम सब यहाँ पर विश्व मानसिक दिवस मनाने हेतु इकट्ठे हुए हैं। आप में से कई स्टाफ जो ऐसा है जो कि इसी फील्ड का है, कुछ ऐसे हैं जिनको साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। किसी को बुखार हो, हम उसको थर्मामीटर लगा के चेक कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल है या थोड़ा बढ़ रहा है, और ये जान सकते हैं कि उसको हमें दवा देने का समय है। परंतु मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा है जिसको एक क्लिनिकल साइकोलॉजी ही समझ सकता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है until and unless it is approved by the doctor। आज के युग में क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण व्यक्ति जो है पास में बैठकर भी एक दूसरे को समय नहीं दे पाता, जो कि एक बहुत बड़ी दुविधा भी है, विचारणीय भी है। मुझे एक फोटो याद आ रही है, गर्मी की छुट्टियों की है, जिसमें नानी के यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने के लिए पूरी फैमिली जाती है। तो उस फोटो में नानी जी जो है वो चारपाई पे बैठी है, उसके जो नाती पोती हैं वो सब बैठे हुए हैं, उसकी बेटी भी बैठी है, उसका दामाद भी बैठा है, सब, और सबके हाथ में मोबाइल है। सिर्फ फोटो में यही दिखा चित्रण किया हुआ है। तो ये है गर्मियों की छुट्टी है। आज का दिवस इन्हीं सभी बातों का मनन करने का दिवस भी है कि किस प्रकार से ये जो पास में होकर भी इतनी जो दूरियां बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कम किया जा सके। और एक मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है कि या इसका कोई ऐसा कोई ऑपरेटर्स नहीं है जिसे हमें जान सके कि इनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। मैं आज के मुख्य अतिथि का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा कि इतने कम समय में इन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए हामी भरी, क्योंकि मुझे 1-1.5 घंटा पहले ही मुझे बताया गया कि इनसे हमें अनुमति मिल सकती है। तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संस्थान से। तो आज हमें बहुत कुछ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलेगी। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे भी इस
कार्यक्रम में प्रतिभागी ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम उम्र में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वो तो आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें से कितना अपना ज्ञान वर्धन कर पाएंगे। अभी 2 चीज़ें और मेरे को याद आ रही हैं। एक साइंटिस्ट है, he is totally like a wheelchair reader, but his mind is not, मतलब his mind is absolutely equivalent to the like Einstein। और एक हस्तपुष्ट व्यक्ति नजर आ रहा है जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं है, बट वो किसी प्रकार से भी दिव्यांग नहीं लगता। मतलब कि उसका शरीर में पूरे हड्डियां सब मांसपेशी सब ठीक है, पर वो मानसिक रोगी है। तो उसमें अब आप सोचें तो वहाँ कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है और यहाँ बहुत कुछ होकर भी कुछ भी नहीं हो। तो इन चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है और उन लोगों का भी हमें मार्गदर्शन करने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। Thank you so much for your gracious words, sir. Now I would like to call upon stage Shrimati Seema Kataria ma'am, who is a paralytical volunteer from District Legal Services Authority. पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीमा कटारिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राविधिक कार्यकर्ता। और मैं सबसे पहले तो सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने कम समय में मैंने उनसे परमिशन ली और उन्होंने इतना अच्छा ये रखा प्रोग्राम। सर अगर जैसे मेरे को रहता तो शायद जैसा भी आज यहाँ पर होते, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि जैसा आपके साथ हो। और आज जैसे हम मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं, है ना, तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें मनाने की ना कहीं कुछ कमी रह गई, तब हमें ये डे याद करना पड़ रहा है। हम हर दिन उन बच्चों को या जो बड़े हैं उनको ये हर दिन एहसास कराएं कि आप भी उन्हीं के जैसे हैं, आप भी समान हैं। तो हमें इस तरह के दिवस मनाने की आवश्यकता न पड़े। और मैं आज मेरा ये भी था कि यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनको थोड़ा थोड़ा मैं मिल लूँ। ये मेरा हमेशा का होता है कि ऐसे बच्चों से मिलना कि वास्तव में वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर सर बहुत अच्छा है आपका कि आप लोग तो बहुत अच्छे से इन बच्चों के साथ हैं, लेकिन कभी कभी किसी परिवार में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स ये बात मानने के लिए ही तैयार नहीं होते कि उनका बच्चा डिसेबल है। जहाँ पे हम बात करते हैं एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, तो जब अगर बच्चे को या घर में भी किसी को हो रही है तो वो उसको एक मानसिक रोग के रूप में नहीं मानते हैं, कहते हैं हाँ घबराहट हो रही है या कुछ है। तो बहुत कभी कभी मामले इतने गंभीर हो जाते हैं जब मैं काम करती हूँ कि वो जो उनका एंजाइटी या डिप्रेशन है वो एक भयानक बीमारी का रूप ले लेता है। तो वो भी जानना ज़रूरी है। स्कूलों में भी ऐसे बच्चों के साथ का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा ये होता है। कभी हम सोचते हैं जो होशियार बच्चे हैं उनके साथ हर कोई काम कर रहा है, उसको क्लास में आगे बढ़े, लेकिन जो बच्चा नहीं कर पा रहा है मेन है उसको काम करना कि उसके साथ भी वही व्यवहार रखे, उसको भी वही समान अवसर दे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख रहा है पर सीख जाएगा। अगर ये चीज़ हम अपने दिमाग में ले आए कि सभी बच्चे हमारे लिए समान हैं तो शायद फिर हमें इस तरह के जो दिवस हम मना रहे हैं इसकी जरूरत ना हो। तो दूसरा ये कि आप हमारा एक बैनर देख रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप में से किसी ने पहले जाना है या सुना है, क्योंकि फिर मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा या फिर थोड़ा थोड़ा। क्या आप में से सर पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोई भी है ना? तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता देता है। जब हम सलाह की बात करते हैं तो चाहे वो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, या फिर उनकी जो सालाना आय हो वो 3 लाख से 3 लाख तक हो, उससे ज़्यादा ना हो, ऐसे लोगों को सलाह और सहायता हम दोनों प्रदान करते हैं। बच्चे और महिलाएं चाहे कितना भी अर्न कर रही हैं, महिलाओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो एक घरेलू गृहिणी है या फिर वो एक बड़ी बिजनेसमैन है। महिलाओं को अगर हम निःशुल्क अधिवक्ता देंगे तो हम महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिवक्ता देंगे ही। किसी भी मामले में अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है
जो कानूनी तौर पर हम उसको अपराध मान रहे हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा कहें हम या यौनिक हिंसा कहें या आर्थिक हिंसा कहें उसमें। दूसरा ये है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो दिव्यांग बच्चे हों चाहे नॉर्मल बच्चे हों, अगर उनको लग रहा है कि उनको कभी काउंसलिंग की ज़रूरत है या किसी मामले में ऐसा वो फंस गए हैं जहाँ पर उनको निःशुल्क अधिवक्ता या फिर सलाह की ज़रूरत है, तो वो DLSA से ले सकते हैं। और जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सबसे मेन की ऑफिस हमारा CGM कोर्ट सबको पता है, देहरादून कोर्ट, क्योंकि जितने हैं वो देहरादून कोर्ट में CGM कोर्ट के 2nd फ्लोर पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस है। और जिला विधिक क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत या राष्ट्रीय ये वाली स्थायी लोक अदालत आपने सुना होगा, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में होती है लोक अदालत। जितने भी मामले आते हैं तो उसमें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा मामला है कि आप दोनों पार्टी सहमत है और दोनों चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत हम इस मामले को ले आए, तो वहाँ पर दोनों पार्टी दे सकती है, तो वो मामला वहीं पर निस्तारित हो जाता है। और दूसरा तो कहीं अपीलीय नहीं होता है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी यही है कि जहाँ पर हम आजकल देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे ये भी हो रहा है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं या कह लीजिए इतना बिजी लाइफ है कि बच्चे कभी कभी कुछ पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में भी रख रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने ना। मैं आजकल विजिट कर रही थी तो मैं जाती हूँ, हमारा 15 दिन का ही कैंपेन चला था सर बच्चों को, तो ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स पेंशनर भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ने अगर वहाँ छोड़ा है तो कहीं ना कहीं उनके साथ भावनात्मक जो जुड़ाव है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे पेरेंट्स को भी लगता है कि हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको 125 की बात करते हैं भरण पोषण की, उसमें भी हम लोग फिर मदद कर देते हैं कि इस तरह का। और फिर हम जब पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए हमने एक कैटेगरी रखी है कि जहाँ पर या तो उसकी सालाना आय 3 लाख तक हो या फिर वो जो पुरुष है वो SC/ST कैटेगरी का हो, तो उनको हम निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता दोनों प्रदान करते हैं। कभी कभी आपको सहायता के साथ जरूरत ना भी पड़े, कुछ मामले ऐसे होते हैं, जब मैं अगर महिलाओं की बात करूँ या गर्ल्स की बात करूँ, कभी कभी घरों में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी आवाज़ें आती है नहीं आती है। देखिए मुझे वहाँ से भी थोड़ा सा जाएगा तो मुझे लगेगा कि आप लोग भी हाँ इंटरेस्टेड हैं, ऐसा ना हो कि बोरिंग हो, है ना। सुनी है या नहीं कुछ आवाज़ें सुनी है? वो जो आवाज़ें होती है ना, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इनका रोज का मामला है और हम उसमें बेल नहीं बजाते हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि हमारा छोटी सी बेल बजाना या बोल देना कि दीदी आपके घर में आवाज़ें आ रही थी या कुछ हो रहा था, तो शायद उस समय वो जो बड़ी घटना होने वाली है शायद हम उसको कहीं रोक पाएंगे। और हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं उम्मीद करती हूँ कि शायद हमने अभी तक ना भी किया हो या किया भी होगा, बहुत बहुत अच्छा भी करते होंगे, पर प्लीज़ ये कोशिश करें कि अगर आपके समुदाय में ऐसा कोई बच्चा या ऐसी कोई महिलाएं दिखती हैं जिनको कि कानूनी सलाह या सहायता की आवश्यकता पड़े, तो आप DLSA को बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझे यहाँ पर रहेगा हमें भी बता सकते हैं अगर यहाँ पे होगा। तो या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आप 112 को ट्राई कर लें, जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लाइन के नंबर को यूज़ करें। चाइल्ड लाइन का नंबर शायद सभी को ही पता होगा, आजकल को सबको पता है 1098। तो बच्चों को हम ये बता सकते हैं जब आप लोग अपने सेशन करते हैं या उनके साथ क्लास करते हैं तो उनको ये बताते रहें कि बच्चों आप चाइल्ड लाइन के नंबर को यूज़ कर लें या 112 को यूज़ कर लें, तो कभी कभी वो चीज़ें भी हमारे साथ काम आएंगी। और जब हम बात कर रहे हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इसको 1992 में जब इसको लाया गया बनाया गया, उस दिन हमने जब फर्स्ट टाइम बनाया तो उस समय कोई थीम नहीं सोची थी, ऐसे ही मना था। फिर 94 में इसका थीम हुआ और आज का जो थीम है वो है हमारा सार्वभौमिक मानसिक स्वास्थ्य दिवस है ना। इसको तो इसी तरह से अगर हम इसको थीम के साथ मना रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि यही नहीं हम सब जगह जाकर आप लोग जो काउंसलर हैं वो बच्चों का वैसे ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी बताएं। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हैं ऐसी संस्थाओं को बताएं कि आप अपने बच्चों के साथ समान व्यवहार करें, समानता से रहें, वो बच्चे भी और बच्चों की तरह हैं। बस यही बाकी थैंक यू। अगर आपको किसी को और भी कुछ जानना होगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, आप सब लोगों का धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Your thoughtful voice,
words and encouragement are deeply appreciated, ma'am. We are grateful for your kind words. Without further ado, let's the program begin. Now, get ready for an engaging performance as we present a thought-provoking play exploring the interplay of mental health and disabilities. आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ सब साथ मिलके देखो, आओ आओ सबके साथ मिलके देखो, आओ आओ तुम भी देखो, तुम भी देखो, आओ आओ तुम भी देखो, तुम भी देखो, आओ आओ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है आया, सबकी सुबह में सजग का लाया, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ किस बात का शोर मचा रखा है। हम सब आज NIBL जा रहे हैं मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करने। आपको कहाँ जाना है? मुझे भी वहीं ले चलो, मैं भी एक मानसिक स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट कर लूंगा। पर आपको वहाँ क्यों जाना है? अरे मानसिक स्वास्थ्य की सबको जरूरत होती है। मैं देख नहीं सकता, इसलिए मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी आती है, जिसकी वजह से कभी कभी मेरे खुद के परिवार वाले मुझे अपाहिज समझने लग जाते हैं या फिर मेरे पास नहीं रहते हैं, और कभी कभी वो ये समझते हैं कि मैं उन पर बोझ हूँ, और कभी कभी तो मेरी तकलीफ़ों को मानने से भी इनकार कर देते हैं। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य की तो मुझे भी ज़रूरत है। मेरे अंदर भी तो भावनाएं हैं जिसको सुधारने वाला कोई या फिर समझने वाला कोई चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात कही, हम सब वहीं जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। सुबह का वक्त है। सुनीता घर का खाना बनाते हुए और उनके पति रमेश ऑफिस की तैयारी करते हुए। अरे सुनीता कहाँ हो? किधर हो सुनीता? तुमने मेरा खाना पैक किया क्या? मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी आओ सुनीता। किधर हो? जी बस आ रही हूँ, 1 मिनट दीजिए। अरे जल्दी मेरा खाना पैक करो सुनीता, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? इधर आओ, कहाँ हो तुम? अरे जब तक किचन नहीं साफ करूंगी खाना कैसे बनाना शुरू करूंगी? अरे तुम्हारा फिर से रोज का यही शुरू हो गया। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी नई नौकरी होगी है। तुम तो तुम्हारी नौकरी छूट गई है, तुम्हें निकाल दिया नौकरी से, अब तुम मेरी नौकरी भी खतरे में डाल रही हो। जी 1 मिनट दीजिए मुझे। अरे सुनीता जल्दी करो सुनीता, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा इस बात के लिए। अरे फिर क्या कर दिया तुमने? खुद ही कर दिया तुमने, मुझे परेशान करके रख दिया सारा दिन। तुम यही इसी में लगे रहो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा लंच, जा रहा हूँ मैं इसी ऑफिस। हाँ मुसीबत है, मुझे सब परेशान करते रहते हैं। कोई ये नहीं समझता कि जब तक पूरा घर साफ ना हुआ हो तब तक कीटाणु कैसे जाएंगे। ये गंदे भद्दे कीटाणु। मैंने गैस बंद की ना, गैस बंद है ना ये मेरे दिल की परेशानी समझते हैं और ना ही मेरे बच्चे। बच्चों को तो देखो वो बॉटल्स कैसे रखी है, घर का पूरा सत्यानाश करके रखा है। हे भगवान, मैंने गैस बंद की ना, चेक कर लेती हूँ। ठीक है, मेरा सर मुझे सबने परेशान करके रखा हुआ है। कोई ये नहीं समझता कि मुझे कोई शौक थोड़े ना है 4-4 बार नहाने का, 10-10 बार हाथ धोने का। कोई शौक थोड़े ना है इस बात का मुझे। कोई ये परेशानी समझे तो बात सबको समझ में आए, और उसके ऊपर से ये उठता सिर दर्द। एक कुछ पानी पिला दो। देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, कर दी ना। ठीक है। हे भगवान, मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, अकेली पड़ गई हूँ। कोई ये तो समझे कि मन घुटता है, परेशान होता है,
कमजोरी महसूस होती है, एकदम पागल हो जाती हूँ, होशो आवाज नहीं रहते जब तक पूरे घर की सफाई ना कर लूं। मैंने गैस बंद की ना। अब दोपहर का वक्त है। सुनीता और रमेश की 15 साल की बेटी स्कूल से घर आते हुए और बाद में उनकी बड़ी बेटी अंजलि भी आते हुए। अरे दीदी, ये तुमने क्या कर रखा है? ये कोई तरीका है? ये चप्पल और ये सब कुछ बैग अपना एक ढंग से रखने को बोला है ना तुम्हें कितनी बार? जब तुम्हें पता है मम्मी को पसंद है सफाई और पापा भी आने वाले हैं, ऊपर से ये सब तुम कर रही हो। परेशान हो गई हूँ मैं तुमसे। सी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर माँ परेशान है ना तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब देखो माँ को कोई चीज इधर से उधर उठा दी तो चिल्लाने लगती है। मैं परेशान हो चुकी हूँ माँ की रोज रोज की डांट से। मेरे से अब और नहीं सहा जाता। ठीक है, आपको जो करना है करो। मैं थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या करूँ मैं? सबका काम मुझे करना पड़ता है। अपनी छोटी बहन को भी देखूं, मम्मी को भी देखूं, उनका भी ध्यान मैं रखूं, सब काम मैं करूं। सारी जिम्मेवारी मेरे सर पे आ रखी है। मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ रहा है। हे भगवान। अंजलि, तुम आई? अंजलि, कहाँ रह गई ये लड़की? कहाँ रह गई हो तुम? माँ बोलिए। मैंने जो तुम्हें काम बताया था किया? वो देखो सारी बोतल जैसे पड़ी है। नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। सही नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद देख लूंगी। मैं पहले सब ठीक है। हाँ, तोलो अच्छे से। चलिए। हाँ, बस वो बोतलें देखनी है। सब कुछ माँ, सब कुछ ठीक है। आप आओ। एक मिनट दो, जरा हाथ धो लो। भी आने वाले हैं, खाना बनाना है आपको, फिर वो डांटेंगे आपको। माँ चलो चले। एक मिनट बस। नहीं माँ चलो। पहले आप इधर आओ। बोतलें सब ठीक है, सब ठीक है। अब अदिति अपने स्कूल में। आज शो में आज तो बहुत बड़ा दिन है। तो हमारे ऑडिटोरियम में भी इसका कोई फंक्शन हो रहा होगा। हाँ, चले देखते हैं। हाँ, ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे क्या होता है? आज 10 अक्टूबर है। आज के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन मानसिक स्वास्थ्य की अवेयरनेस फैलाई जाती है। आप इसके बारे में मुझे थोड़ा और बता सकते हो? आप इसके बारे में और ज़्यादा जानने का बेहतर है कि आप काउंसलर के पास जाओ, उनका भी बोतल है। अदिति अपने स्कूल काउंसलर से मिलते हैं। अरे क्या हुआ? अंदर आ, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? अदिति। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती थी? मैं जब कॉरिडोर से आ रही थी तो मैंने कुछ बच्चों को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे पोस्टर्स लगाते हुए देखा। ये मेंटल हेल्थ क्या होता है? बहुत अच्छा हुआ अदिति कि तुम मेरे पास आई। और मेंटल हेल्थ के बारे में जानना तो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तुमने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो सुना होगा, फिजिकल हेल्थ के बारे में। हम सबको पता है कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। जो रोज़मर्रा की छोटी मोटी बीमारी होती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, उन सब से हमें अपने को कैसे बचाना है ये तो हम सब जानते हैं। पर इसी तरह से जैसे शरीर का ध्यान रखना ज़रूरी है, मन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसी पहलू को हम मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा समझते हैं। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें हमारा सोशल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल, ये तीनों कंस्ट्रक्ट आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं, हमारी खुद की जो सोचने समझने की शक्ति है, ये सारी बातें हमारे मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित होती हैं। और इसके ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हम अपने कामों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे कर पा रहे हैं, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तनाव को कैसे झेल पाते हैं। और जैसे शारीरिक बीमारियां कई तरह की होती हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियां भी कई बार हो सकती हैं, वो भी विभिन्न प्रकार की। तो जैसे शारीरिक बीमारियों के लिए हमारे पास शारीरिक डॉक्टर हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियों के लिए भी हमारे पास विशेषज्ञ होते हैं जिनके पास हम उन्हें लेकर जा सकते हैं।
क्या तुमने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि तुमने किसी को मानसिक रूप से किसी उलझनों में उलझा देखा हो? मानसिक रूप का तो नहीं पता मैम, पर मेरी माँ, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ। वो जब देखो कभी गैस बंद करना भूल जाती है कि एक्टिंग करती रहेंगी, ऐसा लगता है। वो बार बार 10 बार गैस बंद करने के बावजूद भी चेक करेंगी, बार बार कुंडी, दरवाजे। एक चीज अगर इधर से उधर भी कर दी तो वो हम पे चिल्लाना शुरू कर देती है। अब तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरी माँ है ही नहीं। वो जब देखो हम पे चिल्लाती रहती है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अदिति, जिस तरह के लक्षण तुम मुझे बता रही हो, ये एक तरह के मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं, जिसे हम OCD बोलते हैं। और हमारे आसपास के वातावरण में अभी भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, तो इसलिए हमें इसके बारे में पता नहीं होता। OCD ये क्या होता है? OCD का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी के मुख्य दो भाग होते हैं, जिसमें ऑब्सेशन और कंपल्शन होता है। ऑब्सेशन का मतलब है कोई ऐसे विचारों का बार बार हमारे मन में आते रहना जो कि हमें किसी तरह के कष्ट पहुंचाते हैं, जो कि हमें व्याकुल करते हैं, विचलित करते हैं, और उन विचारों को रोक पाना हमारे बस में नहीं होता। और ऐसे विचारों से निपटने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहा होता है, वो बार बार एक विभिन्न तरह के काम करने की कोशिश करता है। वो बार बार उसी को रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है, और पूरा दिन लगभग काफ़ी समय इस तरह के विचारों और इस तरह के काम को करने में बिताता है। तो इससे उसकी जीवन शैली भी प्रभावित होने लगती है, और कभी कभी उसके परिवार और आसपास के लोगों की जीवन शैली भी इससे प्रभावित होने लगती है। तो इसका मतलब क्या मेरी माँ पागल है? अरे नहीं, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो पागल हैं। देखो, शारीरिक बीमारियां भी तो तरह तरह की होती हैं। कभी हम पीलिया उसे कह सकते हैं, तो कभी मलेरिया, कभी वो हाइपरटेंशन भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर भी हो सकता है। इसी तरह मानसिक बीमारियां भी अलग अलग तरह की होती हैं, और उन सबको पहचानने के तरीके भी अलग हैं, और उनका इलाज करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। तो इसी तरह से जो मैंने तुम्हें इस बीमारी के बारे में बताया, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है, और इसके लिए तुम विशेषज्ञों के पास जा सकती हो। तो यानी कि इसका इलाज संभव है? हाँ बिल्कुल, इस बीमारी का इलाज संभव है। मतलब मेरी माँ सही हो सकती है? हाँ बिल्कुल, उनका इलाज हो सकता है। तो जैसा आपने बताया, इसका मतलब क्या मेरी दीदी को भी OCD है? तुम्हारी दीदी को? क्या तुम उसके बारे में कुछ और बताओगी मुझे? मेरी दीदी पहले बहुत अच्छी थी, जैसे मेरी बहुत खास दोस्त हो, पर पता नहीं क्यों आजकल उन्हें क्या हो गया, जब से उन्होंने घर का सारा काम संभालना शुरू किया है, वो बहुत परेशान रहती है। वो जब मेरे से पहले प्यार से बात किया करती थी, और अब तो ऐसा लगता है बस वो भी माँ की तरह दिन भर चीख चिड़चिड़ाहट, वो अब मेरे को माँ की तरह डांटने लगी, और ऐसा लगता है जैसे घर में मुझे कोई समझता ही नहीं है। तो देखो, तुम्हारी दीदी की परेशानी को हम OCD तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों के लक्षण तो एक जैसे नहीं हैं, है ना? मगर हाँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कई बार जब हमारे घरों में, हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मानसिक रूप से किसी व्याधि से, किसी बीमारी से रूबरू हो रहा हो, उससे गुजर रहा हो, तो कई बार उसके जो केयर टेकर होते हैं, उसका ध्यान रखने वाले, उसके परिवारजन, कई बार उन पे भी उसका असर आना स्वाभाविक है। पर वो इसलिए हो सकता है क्योंकि घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, उनके हिस्से की जिम्मेदारियां घर के बाकी लोगों पे आने लगती हैं। तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो, वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने आप को दबता महसूस कर रही हो और चिड़चिड़ाहट महसूस कर रही हो। तो जैसे तुम्हारी माँ की मदद एक मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं, उनको साइकोथेरेपी देकर, उनको काउंसलिंग देकर, उसी तरह से तुम्हारी दीदी के लिए भी काउंसलिंग के द्वारा बहुत अच्छी मदद की जा सकती है मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं मानसिक जो रोग हैं ये बहुत सामान्य बात है, जैसे शारीरिक बीमारियां हैं,
और हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि कोई भी इंसान जो कि मानसिक रोग से ग्रस्त है वो ये जानबूझ के नहीं कर रहा। वो अपने बीमारियों के लक्षण जो कि हमें दिख रहे होते हैं वो जानबूझ के हमें रिलेट करने के लिए नहीं कर रहा। वो ऐसा नहीं है कि वो हमें समझता नहीं या हमें प्यार नहीं करता, बट वो खुद तकलीफ में है। वो खुद नहीं जानता कि इन सारी चीज़ों से कैसे उभर पाए वो अपने आप में। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो हम उसे जानकारी मुहैया कराएं, उसको समझें प्यार के साथ और थोड़े सब्र के साथ उसके साथ हम व्यवहार कर पाएं। और ज़रूरी है कि हम इसके लिए किसी विशेषज्ञ के साथ परामर्श लें और उनके साथ जाकर हम एक काउंसलिंग सेशन लें और वहाँ से अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये समझना भी ज़रूरी है कि जब हम किसी मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति के साथ होते हैं तो हमें उनका ही नहीं पर अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है, ताकि हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ सकें और स्वस्थ रह सकें। मानसिक रोग कोई दोष नहीं है, डिसेबिलिटी कोई पाप नहीं है। सबका साथ और जागरूकता हम सबका विश्वास यही है। So let's break the stigma and mental health is a universal human right. पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, वो दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी यूं बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। Don't let your past blackmail your present to ruin a beautiful future. चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय या विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर गुरबीर गुलर स्टूडेंट हूँ FLCP क्लिनिकल साइकोलॉजी BCRTR, और से आज बोला गया कि मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू POV जिसे आप लोग शॉर्ट में कहते हैं, आजकल की लैंग्वेज लेटेस्ट लैंग्वेज थोड़ा मैंने भी सीख लिए है, तो POV मैं आज आपसे शेयर करूंगी। जो मेरे अनुभव है, जो मुझे इस फील्ड में काम करते हुए कुछ समय हुआ है, तो उसमें मैंने कितना जाना है ना। तो आज एक स्पेशल डे हम मना रहे हैं, इसको तकरीबन 21 साल हो गए हैं मनाते हुए इस दिवस को, और कुछ हद तक कहीं पहुंचे हैं हम, पर अभी भी बहुत लंबा रास्ता, जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि लंबा रास्ता भी तय करना हमें बाकी है। थोड़ा बहुत जानते हैं, थैंक्स टू कोविड ने काफ़ी अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई है साइकोलॉजी हमारी फील्ड को लेकर, और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, और मानसिक बीमारियों को लेकर, और थोड़ा स्टिग्मा भी तोड़ा है। पर थोड़ा शब्द मैंने इस्तेमाल करा है क्योंकि अभी भी हम अपनी उस डर से, उस शर्म से निकल नहीं पाए हैं। एज एन इंडिविजुअल, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली मेम्बर, अभी भी हम वैसे नहीं खड़े हो पाते और अपने मन की बात भी नहीं कह पाते हैं। मोदी जी कहते हैं हमारे मन की बात को इनकरेज भी करते हैं, पर अभी फिर भी हमारे अंदर अभी भी कुछ संशय या कुछ शर्म रह जाती है। तो ऐसा मैंने अपने जो मैं काम करती आ रही हूँ, अभी कोर्स में है तो अभी थोड़ा डिसकंटिन्यूड है मेरा काम। तो मेरा स्कूलों में भी जाना होता है, क्लिनिक में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, अपने आसपास भी मैं देखती हूँ। तो स्कूलों में बच्चे सफ़र कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, उनको भी बहुत तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन ना तो टीचर समझता है, ना उनके फैमिली मेम्बर्स समझते हैं। फैमिली मेम्बर्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, टीचर्स को लगता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक है, ये पढ़ना नहीं चाहता है, शैतान बच्चा है, बच्चे को SLD है, बच्चे को ADHD है, नहीं जानते वो लोग, या बच्चे को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, घर में बहुत दुख तकलीफें। आपको पता है आजकल की सोसाइटी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, परिवार में सब लोग काम करने वाले हैं, तो प्यार मोहब्बत को हम लोग किससे कॉम्पनसेट करते हैं? गिफ्ट देके कॉम्पनसेट करते हैं, है ना। हर चीज़ को मटेरियलिज्म ने रिप्लेस कर दिया, हमारी भावनाओं को भी हम ऐसे ही फुलफिल करते हैं और दूसरों को भी ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फुलफिल करें। तो उसमें एक वॉइड आ गया है, लेकिन कोई उस वॉइड को नहीं समझता। मैं बच्चों के लिए ज़्यादा महसूस करती हूँ, आज हमारे मॉडल स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो बड़े तो फिर भी थोड़ा एक्सप्रेस कर लेते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता, उनका शब्द ही नहीं होती एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन मैंने देखा है, और बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में मैंने देखा है बच्चों को सफ़र करते हुए अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पे, और स्कूल को क्योंकि जागरूकता ही नहीं है, उन टीचर्स के कोर्स में ये पढ़ाया नहीं जाता, और पढ़ाया भी जाता है तो बहुत उसकी कोई खास क्लास नहीं होती, ना उसे कोई सीरियसली लेता है, तो वो समझ भी नहीं पाते हैं। तो अभी भी सफरिंग है, और इसका कारण है जागरूकता अभी भी। तभी मैंने बोला कि अभी थोड़ी दूरी पहुंचे हैं, बहुत लंबा सफर हमें तय करना बाकी। ऐसे हम अपने परिवार में भी देखते हैं, परिवार में हमसे हमारे माँ बाप भी कुछ हद तक एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे भाई बहन एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है अब तुम उसको झेलो, और ठीक है हमने भी तो झेलते आए हैं, तुम भी झेलो। और उसकी वजह से जो मानसिक स्वास्थ्य पे फर्क पड़ रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे कुछ बच्चों के बारे में अगर मैं उन्हें कहती हूँ, एक बच्चा था तो बोला गया कि अरे कुछ नहीं है मैडम, ये तो कुछ करता नहीं है घर में, इसलिए ये डिप्रेशन वेले लोगों की बीमारी होती है ना। ऐसे बोला जाता है ना, ये कर रहा हूँ कुछ काम वाम करेगा सब डिप्रेशन चले जाएंगे। कुछ हद तक वो ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक है ना, लेकिन मानसिक बीमारी को मानसिक बीमारी या बीमारी माना ही नहीं जाता, क्योंकि मन के जख्म क्या है, दिखते नहीं है। शरीर के जख्म दिखते हैं, वो रिपोर्टों में भी आ जाते हैं, एक्सरे MRI में, लेकिन हमारे जो मानसिक बीमारियों के जो निशान है वो बहुत कम दिखते हैं, है ना। MRI उसमें भी बहुत एडवांस स्टेज में जाके कहीं आते हैं, तो वो जख्म दिखते नहीं, तो फिर किसी को उसका एहसास नहीं होता, और इंसान अकेला ही सफर करता है। तो जागरूकता खुद में आना इंडिविजुअली पहली जिम्मेदारी उस इंसान की है जिसको तकलीफ है। बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों के लिए तो उनके परिवार वाले और हम सब कम्युनिटी एज द होल जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए।
है ना। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैं वो इसीलिए कर रही हूँ कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं एटलीस्ट वो इतना अवेयर होके जाएं कि वो अपने आसपास, अपने घर में, अपने पड़ोस में, जहाँ भी वो काम करते हैं वहाँ पर जाएं, और अगर उन्हें ज़रा कुछ ऐसा लगे तो वो उनकी मदद कर सकें। देखिए कहते हैं ना ओशन में ड्रॉप पिक, है ना, वो काम हम कर सकते हैं। इस पर कहानी याद आती है मुझे कि दादा पोता समुद्र किनारे चल रहे थे, तो स्टार वो हाई टाइड लो टाइड होती है, तो हाई टाइड हुई थी तो दूसरे दिन लो टाइड थी, तो बहुत स्टारफिश बीच पे साइड पे थी। तो वो वॉक कर रहे थे, तो पोता वो स्टारफिश को डालने लगा, तो दादा थोड़े आगे निकल गए, तो पीछे मुड़ के देखा, बोला वो है नहीं वहाँ पर। तो उन्होंने बोला अरे भाई तू क्या कर रहा है, जल्दी आ। तो उसे बोला देखो दादाजी मैं ये सब स्टारफिश को ना समुद्र में वापस डाल रहा हूँ। तो हंसने लगे, अरे तेरे छोटे छोटे हाथ है, तो कैसे ये इतने स्टारफिश को अंदर डालेगा, छोड़ तू आ मेरे साथ। तो उसने एक स्टारफिश उठाई, उसने उसको समुद्र में फेंका और बोला कि इसका तो भला हो जाएगा, मैं पूरी नहीं डाल सकता शायद, पर जितनी मैं डाल सकता हूँ क्यों नहीं, है ना। तो वो एक बच्चे का काम हम सब कर सकते हैं अगर हम उसके प्रति जागरूक हो। अगर मैं आप यहाँ पर बैठे लोगों से पूछूं कि कितने मेंटल डिसऑर्डर्स या कितनी मानसिक जो परेशानियां होती हैं उनके बारे में आप जानते हैं, कितनी बीमारियों के बारे में जानते हैं, हम बताइए, हाथ खड़े करेंगे। हाँ, कौन कौन सी है, क्या क्या नाम जानते हैं आप? डिप्रेशन तो सबने सुना है ना। अच्छा, शर्म आ रही है क्या? यही शर्म है जो बाकी चीजों में भी हमें रोकती है, पता है ना। ज्यादा से ज्यादा हम डिप्रेशन जानते हैं, ज्यादा हम जानते हैं एंजाइटी होती है कोई बीमारी, है ना। इससे ज्यादा कम ही लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप जरूर जो समय देते हैं ना उसमें थोड़ा हॉबी टाइम होता है, थोड़ा लेजर टाइम होता है, तो इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें आप, और अपने आसपास ही दें। आपको दिखेगा कि इंसान बहुत तकलीफ में है आपके आसपास, और थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है, सेंसिटिव होने की जरूरत है। हमने क्या करना है एज अ फैमिली मेंबर, मुझे क्या करना चाहिए अगर मेरे घर में कोई तकलीफ में है, तो बता सकते हैं कोई? मन के जख्म है ना, थोड़ा बैठना पड़ता है इंसान के साथ, है ना, शेयरिंग करने में आते हैं समझ में, कि कोई चुप क्यों हो गया अचानक से, या फिर वो बंद क्यों रहता है कमरे में, या छोटी छोटी बात पे डरने क्यों लगा है, या सारा टाइम सोच में क्यों डूबा रहता है, या उसे बाहर जाना क्यों बंद कर दिया है, या उसकी पढ़ाई में दिक्कतें क्यों आ रही है। देखिए कोई भी इंसान बुरा नहीं कहलाना चाहता, कोई इंसान अपने लिए बुरा नहीं चाहता, पर अगर वहाँ हो रहा है तो उसके पीछे कारण जरूर है। हम कह रहे थे बदतमीज है, ये बड़ों के साथ बदतमीजी करता है, उसके पीछे भी कोई कारण है, ढूंढने की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस अगर हम इतना भी पकड़ पाते हैं तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट है बात कर सकते हैं, इतना समय तो है हमारे पास, बिजी दुनिया है मैं समझ सकती हूँ, पर इतना तो समय है हमारे पास कि हम उससे बैठे पूछे, अगर वो हमसे खुल पाते हैं बहुत अच्छा, और समाधान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं। तो किस प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं बताइए? अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य का कोई दिक्कत हो तो कहाँ जाया जा सकता है? साइकोलॉजिस्ट, वेरी गुड, और साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, तो उनसे अपॉइंटमेंट ले दें उनको। अब क्या है ना कि वो जो आपका मेंबर है वो भी अपने मन में स्टिग्मा लेके बैठा हुआ है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, है ना। मानसिक स्वास्थ्य में जहाँ भी दिक्कत होती है तो क्या मान लिया जाता है? मानसिक परेशानी मतलब इक्वल टू, क्या सच में ऐसा है? क्या आपको कभी एंजाइटी नहीं होती? मुझे तो होती है, मैं पागल दिख रही हूँ? अब साथ भी आता जाता रहता है हमारे मन में, है ना, कभी खुशी कभी गम। देखिए पिक्चर स्टार गोल्ड पे हर तीसरे चौथे दिन आती है ना। हमारे जीवन में भी खुशी गम चलता रहता है ना। तो पागलपन नहीं होता है, हर मानसिक जो बीमारी होती है वो पागलपन नहीं होता, ठीक है। और हम इंसान है, दिल है, दिल में दर्द उठेगा, तकलीफ होगी तो ऊपर नीचे बन जाएगा, ठीक है। पर उस टाइम क्या जरूरत होती है सबसे ज्यादा? सपोर्ट सिस्टम की, अपनों के सपोर्ट सिस्टम की, फैमिली के सपोर्ट सिस्टम की मदद दें। फिर जो प्रोफेशनल कहता है उनको करने को, उसमें उनकी मदद करें, उनको समय दें, है ना। सारा टाइम अरे कुछ नहीं है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, तो निकल आएगा, कोई परेशानी नहीं, चल मैं तेरे को, अरे आप उससे पूछो वो कैसी अंधेरी गुफा में है उस टाइम, तो वो आपकी बात, वो आपका, आप तो हौसला दे रहे हो पर वो उसको हौसला नहीं जा रहा है, वो आपसे भी कट जाएगा उस टाइम।
तो थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो थोड़ा इन चीज़ों के बारे में पढ़ें, सुने। आजकल तो यूट्यूब है और बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले तो किताबें ही होती थी, है ना? तो थोड़ा सा जाने। और ये एक कहते हैं ना, सेवा भाव हम सबके अंदर होता है। तो एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी ऑल्सो, कि हम अगर कोई इंसान है वहाँ पर ऐसा, तो उसको ऑस्ट्रेसाइज ना करें, अरे नहीं नहीं इसको नहीं बुलाना, ये तो ठीक नहीं है, तो दवाइयों पे है, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे चल रहा है, नहीं ये पागल है, इसको क्यों नहीं। ये किसी को भी हो सकता है, मैं अभी आपको बता सकती हूँ, हम में से कोई भी इसका शिकार हो सकता है, क्योंकि ये जैसे फिजिकल बीमारी है ऐसी ही ये बिल्कुल वैसी ही। पर हम जब मानसिक बीमारी में आते हैं तो हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, हम उसमें खुद को अपराधी मानते हैं कि भाई मुझसे कोई गलती हो गई है शायद, या मैं गलत हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्यों मानसिक रूप से बीमार हुआ। पर ऐसा नहीं है। शारीरिक रूप से जब हम बीमार होते हैं फटाफट भागे जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन मानसिक रूप से जब हम बीमार होते हैं तो हम पीछे हटते रहते हैं, छुपाते रहते हैं। और बहुत लोग हैं जो जन्मों जन्म शायद ऐसे निकाल रहे होंगे, एक जन्म तो मैंने देखा है लोगों को ऐसे निकालते हुए बिना मदद लिए, पर वो कितनी अनहैप्पी लाइफ जी के जाते हैं ना। ये जिंदगी, मेरे को लगता है एक जिंदगी मिली है जो पूरी तरह से दिल से और खुल के जीने की जरूरत है, और वो हम तब जी सकते हैं जब हम खुश हैं, मानसिक रूप से खुश हैं। तो एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसके लिए थोड़ी सेंसिटिविटी लाएंगे और अपने आसपास देखेंगे, आपको मिलेगा, खुद ही आपका मन भी करेगा। तो ये आप प्रण लेके जाइए आज यहाँ से। सिर्फ वो जो स्टारफिश है ना, एक स्टारफिश भी बहुत मायने रखती है ना, तो वो स्टारफिश फेंकना शुरू करें वापस समुद्र में। करेंगे? हाँ या ना? पक्का? तो आपको बहुत स्टारफिश है हमारे आसपास। कई बार हम भी स्टारफिश हो जाते हैं ना, तो हमें भी एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। तो ये काम आज यहाँ से प्रॉमिस, कमिटमेंट करके जाइए और जागरूकता फैलाना। मैंने बोला लंबा कभी दूरी जानी है, तो इसमें आप सबकी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे पता है ये प्रोग्राम थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ हो गया है, आज देरी से शुरू हुआ है, तो इम्प्रॉम्प्चू जब बोलने को बोला जाता है तो बहुत कुछ होता है आपके मन में जो चल रहा होता है, आपको लगता है आप शेयर करो, पर मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि मेरे जो HOD है वो थोड़ा मेरी तो थोड़ा बार बार ध्यान से देख रहे हैं कि ओके हो गया। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया अपना POV रखने का, और आई होप मैं भी एक स्टारफिश फेंक पाई समुद्र। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आप सभी के लिए हमारी तरफ से छोटी सी प्रस्तुति है। किसी से बात नहीं करना, अपने ख्यालों में उलझे रहना, किसी भी काम में मन न लगना, भूख न लगना, जरा भी नींद न आना। 17 साल की वैशाली के साथ इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। लगता है शी इज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड। सारी सारी रात जगावे यादां जिक्र करावे, आए क्यों ना आए सुभावे हाड़ियां। पर वैशाली की हिम्मत बने उसके पापा। वैशाली बेटा, तुम्हें हुआ क्या है? ना तुम खाना खा रही हो, ना तुम्हारा पढ़ाई में मन लग रहा है, तुम्हारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। पर आज मैंने तुम्हारे दोस्तों से और तुम्हारी टीचर से बात करी, आज से तुम डांस क्लास ज्वाइन करो। जिन्होंने उसमें आए बदलाव को देखकर उसे डांटा नहीं, बल्कि वैशाली को एक ऐसी चीज के साथ जोड़ दिया जिसने उसकी लाइफ में एक थेरेपी का काम किया, जो है डांस। वैशाली चल, अंकल हम वैशाली को लेके जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ले जाओ। Life so out of control, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ में किया
क्या तबे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में। छतरी न थी बगल में, आया ही न अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटेंशन है का नया पासा, फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा। तेरी ऐसी क्यों कैसी जिंदगी है का नया पासा, फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा। चिरकुट जिंदगी you know, टंग 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 और कागज थेरेपी में वो खुलकर अपने जज्बात बयां करना सीख गई। ये तो खुद वैशाली भी नहीं जानती थी। बेटा तुम आ गई? हाँ जी पापा। कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत ही अच्छा, और दिन से तो बहुत ही ज्यादा। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। थैंक यू पापा, आपने मुझे डांस क्लास सजेस्ट किया। थैंक यू वेरी मच। हमारी जिंदगी में कभी कभी हमारे अपने, बहुत ही अपने, हमारे अनपेड थेरेपिस्ट बन जाते हैं। चलिए तो आज शुक्रिया करते हैं उन सभी अनपेड थेरेपिस्ट का, जिनकी वजह से वी कैन प्राउडली से वी आर नॉट डिप्रेस्ड एनीमोर, और जिन्होंने हमें तब संभाला जब हम खुद को भी नहीं संभाल पाए थे। थैंक यू। समय की पाबंदियां हैं, और क्योंकि हम इस कार्यक्रम को देर से शुरू कर पाए तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को हमें यहाँ से हटाना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ उन सभी परफॉर्मर्स को कि मौका मिलेगा मौका मिलेगा, फिर मौका मिलेगा, क्योंकि हम इसे न केवल एक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, हम इसे एक अभियान के रूप में मना रहे हैं। ये अभियान है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। तो इसीलिए जब हम मानव अधिकार की बात करेंगे तो मानव अधिकार जो है वो किसी समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, और जब प्रगति की हम बात करते हैं तो वो एक सतत प्रक्रिया है। और मैं ये देख करके हमारे जो परफॉर्मर्स थे, एक बहुत ही बेहतरीन हर्ष का विषय है, और निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं वृद्धि करने वाला है कि सभी परफॉर्मर्स ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। और इसीलिए मेरा मन था कि भी मैं मंच से उन सबको धन्यवाद करूं, क्योंकि फॉर्मल थैंक्स गिविंग तो जो है वो होगा, लेकिन मैं खास करके अपने जो परफॉर्मर्स जिन्होंने आज यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म किया उन सबको जो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूँ।
जिसमें कि हमारे मॉडल स्कूल से भी पार्टिसिपेंट्स रहे, हमारे अन्य डिपार्टमेंट से भी रहे, और फिर हमारे DCRPR यानी कि क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से भी जो है हम लोगों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संकेत दिए, हमें मैसेजेस दिए, संदेश दिए, और मैं उन सबको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे उन सब के लिए जो है जोरदार ताली ये लेकर के जाएं कि देखिए, क्योंकि इस समय पे हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें हमारे ही संस्थान से बच्चे जुड़े हुए हैं, TCAB मॉडल स्कूल और हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो मैं अपने सारे यहाँ पे उपस्थित स्टूडेंट्स को खास करके मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोग हैं, हम साथ हैं, हम आपके साथ हैं, पूरा डिपार्टमेंट है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। और ज़रूरी नहीं कि भी मतलब एक अवधारणा, एक गलत अवधारणा हमने बना रखी है कि मानसिक रोग मतलब पागलपन, ऐसा नहीं है, है ना। पागल जो है वो एक हमने एक बहुत बड़ा जो एक डायग्नोसिस दे देते हैं कि वे पागल, ऐसा नहीं है। हम और आप में यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूं कि हर चौथे व्यक्ति को जो है मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जो है विचार करने, बात करने की आवश्यकता है, और कई बार हर चौथे व्यक्ति को जो है प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। उनमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, है ना, हम में से वो कोई भी हो सकता है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और डरावना है, और डरावना इसलिए क्योंकि हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये साध्य है। हम अभी कुछ ही समय पहले पेंडेमिक से गुजरे हैं, जिसमें कि हमने देखा कि कोविड हुआ, है ना, लेकिन जिस प्रकार से, जिस गति से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं, है ना, आज के परिवर्तन के युग में, उस हिसाब से ये एक तरीके से भविष्यवाणी की जा सकती है कि अगला पेंडेमिक जो है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के होगा। ये इतना बड़ा है, विशाल है, बृहद है और डरावना है। तो इसीलिए इस पेंडेमिक, इस एपिडेमिक को रोकने के लिए बहुत ही सरल से उपाय हैं, बहुत ही सरल से उपाय हैं। बात करिए, मतलब वो स्टारफिश उठा करके पानी में फेंकिए, तो गुरबीर मैडम ने कहा कि मैं भी एक स्टारफिश हूँ, तो गलती से उनको उठा के पानी में नहीं फेंका। तो जो है डेफिनेटली अगर हम यहाँ से, अगर इस पूरी सभागार में यदि एक व्यक्ति को भी हम उनके विचारों को परिवर्तित करने में यदि सफल होते हैं, तो ये आज का कार्यक्रम हम सफल मानेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सभी का फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ। और ये सतत प्रक्रिया है, ये जैसा कि मैडम ने भी कहा है कि भी डे के रूप में क्यों मनाया, है ना। तो ये कोई एक दिवस नहीं है ना। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे संदेश देना चाहूँगा कि भी, क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ जो है वो केवल और केवल इलनेस का ना होना ही हेल्थ नहीं होता, है ना, कि इलनेस नहीं है तो हम हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। और उसी तरह से मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं तो मुझे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया ये नहीं है तो इसीलिए मैं मेंटली हेल्दी हूँ, ऐसा भी नहीं है। यानी कि मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, ये उससे कई कदम आगे है, जिसमें कि शामिल हैं मतलब हम अपने आप को बिंदास महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि वेलबींग, ठीक है, कि हम अपने आप को वेलबींग में महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए, विचार कीजिए। हम अपनी जो काबिलियत है ना, जो एबिलिटीज़ हैं, उनको पहचानते हैं कि नहीं। जब हम काबिलियत की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो लिमिटेशंस हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है ना, उनको स्वीकार करने की ज़रूरत है। जब हम स्वीकार करते हैं तब हम उपाय ढूंढते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर मुझे ब्लाइंडनेस है, अगर मैं ब्लाइंडनेस को स्वीकार करता हूँ तो मैं ब्रेल सीखने की कल्पना करता हूँ या सीखने की कोशिश करता हूँ,
है ना। कितने सारे केसेस आते हैं हमारे पास जिनको ब्लाइंडनेस हुआ है रिसेंट में, और वो जो है हमारे पास एडजस्टमेंट ट्रेनिंग में आते हैं, तो वो क्योंकि अपने आप को ब्लाइंड नहीं स्वीकार करते हैं, तो इसीलिए ना तो वो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी सीख पाते हैं, या उनको उस ओरिएंटेशन मोबिलिटी में देर हो जाती है सीखने में, या ना वो ब्रेल सीख पाते हैं। तो ये हम तब उपाय ढूंढते हैं जब हम स्वीकार करते हैं। तो जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो हम अपनी लिमिटेशंस को भी हम स्वीकार करें, उन लिमिटेशन को दूर करने के उपायों पे विचार करें, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। फिर तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कि हम जो कार्य हमें सौंपा गया है, जो दायित्व हमें दिया गया है, उस दायित्व का निर्वहन हम उचित तरीके से कर पाएं, है ना, जो वर्क प्रोडक्टिवली एंड इफेक्टिवली, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या हम जो हमें दायित्व मिले हैं उनको प्रोडक्टिवली कर पा रहे हैं, इफेक्टिवली कर पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो जो है इस पे विचार करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल सकता है। फिर जो है क्या हम जो है जीवन में आने वाले जो स्ट्रेसर्स हैं, उन स्ट्रेसर्स को हम झेल पा रहे हैं कि नहीं, उनसे कोपिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मैं जब परेशानी में आया तो मेरे 4 यार बोले कि चल दारू पीते हैं, है ना। तो ये चल दारू पीते हैं, ये जो है बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है। दारू और कारणों से भी पी जा सकती है, कोपिंग के लिए नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि बेस्ट कोपिंग, तो कोपिंग जो स्ट्रेटेजीज हैं उन बेस्ट कोपिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाएं, है ना। तो यानी कि जो जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ की कल्पना करना एक गलत अवधारणा है। हम ये मान के चलें कि जीवन में तनाव नहीं होंगे तो ये और भी ज्यादा तनावपूर्ण है। सतर्क होने वाली बात है कि अब इस व्यक्ति को जो है ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि जब मेरे तनावपूर्ण परिस्थितियां बदलेंगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, जो कि ऐसा नहीं है। कई बार हमें अपनी तनावपूर्ण परिस्थितियों के साथ बढ़ना होता है, उसके साथ ही चलना होता है। जैसे डिसेबिलिटी है, कई बार हम सोचते हैं कि डिसेबिलिटी दूर होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। हमें डिसेबिलिटी के साथ चल सकते हैं और हम बहुत कुछ कर जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य या स्ट्रेसर्स की बात करें तो स्ट्रेसर्स भी जीवन में आएंगे। स्ट्रेस फ्री लाइफ की कल्पना करना गलत बात है ना। जब तक आईसीयू में वो मॉनिटर लगा होता है ना, जब तक वो ऊपर नीचे आड़ी तिरछी रेखाएं दिखा रहा होता है, तब तक सब खुश होते हैं, डॉक्टर भी खुश, घर वाले भी खुश कि हमारा पेशेंट अभी जिंदा है। लेकिन जब वो मॉनिटर पे एक सीधी रेखा आ जाती है करके, तब जो सब परेशान, है ना। तो इसीलिए ये आड़ी तिरछी रेखाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की शुरुआत जो है रोने से होती है। देखिए प्रकृति ने कैसा नियम बनाया कि आपका जीवन की शुरुआत रोने से है। यदि आप रोए नहीं तो सब रो रहे होते हैं। जन्म के समय पे अगर आपने बच्चा नहीं रोया तो घर वाले रो रहे होते हैं कि क्यों नहीं रोया, उसको मार करके पीट के रुलाना पड़ता है ना। वो बहुत आवश्यक है। तो यानी कि क्राई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं नेगेटिविटी की, तो नेगेटिविटी असल में नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का एक साधन है, संसाधन है। तो उस नेगेटिविटी से आगे बढ़ना ही साधन है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, जीवन में कितने फेलियर्स आए। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद कितनी बार आप खड़े। तो इसीलिए खड़ा होना जो है वो पॉजिटिविटी है, गिरना स्वाभाविक है। हमारे जीवन में व्याप्त है परेशानियां, है ना, दुख तकलीफ। हम अगर मैं अभी किसी बात के लिए मैं चाहूं कि मैं उदास होना चाहता हूं तो मैं उदास हो सकता हूं, ऐसा संभव है, क्योंकि उदासियां बहुत है। मैं कोई किसी भी चीज की कल्पना करूं, ओहो ये वाली चीज मेरे पास ज्यादा अच्छी होती तो बढ़िया, बीवी ये वाली नहीं ये वाली होती तो ज्यादा। तो उदास होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा अरे यार देखो उसके पापा मेरे पापा से कितने अच्छे हैं, ये वाले पापा होते तो ज्यादा अच्छा है। ये वाली कलम, ये वाला फोन मेरे पास, ये वाले फोन की जगह ये वाला फोन होता तो ज्यादा अच्छा था, है ना।
तो अगर हम उदास होना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, ठीक है, वो व्याप्त है, पूरा तरीके से बिकता पड़ा है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो प्रयास करने होते हैं वो प्रयास करने होते हैं खुश रहने के लिए, ठीक है ना। तो हैप्पीनेस के लिए हमें प्रयास करने होते हैं। मसल्स जो है ना वो हैप्पीनेस के लिए हमें डेलिबरेटली खोलनी होती है। थप्पड़ मारने पे तो कोई भी रो ले, है, कोई भी चीज से नुकसान होने पे तो आंसू ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हम अक्सर कहते हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होना इतना आसान नहीं है, पॉजिटिव होने में प्रयास करने होते हैं, है ना। मतलब हमें कोई चीज चाहिए तो जो है कहा जाता है कि भी अगर बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। तो एफर्ट हमें करने होंगे, हमें स्वयं को करने होंगे। तो पॉजिटिविटी के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है, लेकिन ये पॉजिटिव होने के लिए कहना भी बहुत आसान है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए प्रैक्टिस पॉजिटिव, यानी कि हर रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव की प्रैक्टिस करें। हम कहते हैं कि भाई एग्रेशन, एंगर मैनेजमेंट, इसके लिए हमें कुछ बताइए। और एंगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आज एक सेशन लिया और कल आपका एंगर मैनेज हो गया, नहीं। कई बार हमें एंगर मैनेजमेंट के लिए अपने प्रीवियस जो एपिसोड्स हो चुके हैं ना उन पे भी मंथन करने की आवश्यकता होती है कि भाई पिछली बार जब गुस्सा हुआ था तो क्या हुआ, है ना, क्या तोड़ फोड़ मैंने मचाई थी। यदि मैं उसको पिछले वाले एपिसोड्स को भी सामने ला करके आज की परिवेश में उसको समाधान करने की प्रयास करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं अपने एंगर को मैनेज कर सकता हूँ, मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता हूँ, डिस्ट्रेस को मैनेज कर सकता हूँ, है ना। हम आगे आने वाले जो परिस्थितियां उसके लिए तैयार हो सकते हैं। तो हालांकि मैं बात करने के लिए मंच पे आया था केवल उनको धन्यवाद देने के लिए जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ये संदेश भी आवश्यक थे और खास करके हमारे बच्चों के लिए ये संदेश बड़े महत्वपूर्ण है, उनके लिए आवश्यक है। और हम ये आश्वासन देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं बच्चों कि हम लोग हैं आपके साथ, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई भी बात है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। मेंटल हेल्थ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि बात करना, कि हम आपस में बात करें, बताएं, शेयर करें, है ना। सोशलाइजेशन, मतलब सोशल मीडिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशलाइज होना। तो इसीलिए सोशलाइज होने की जितनी हो सके कोशिश वो हमें करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द परफॉर्मर्स। तो हमारे डिपार्टमेंट के दरवाजे आप सबके लिए आपके दरवाजे भी खुले हुए हैं, आप कभी भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण दिन को याद करने के लिए हमारे बीच उपस्थित महान व्यक्तियों, आदरणीय अतिथियों और सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्रीमती सीमा कटारिया मैडम का, हमारे आज के प्रोग्राम की मुख्य अतिथि, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में आने के लिए अपने कीमती समय निकाला। हमारे संस्थान के निदेशक महोदय इंजीनियर मनीष शर्मा सर का और मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल श्री अमित शर्मा सर का, जो और साथ में सभी इस संस्थान के फैकल्टी मेंबर्स का जो इस समय यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल साहब, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम ये प्रोग्राम का आयोजन कर पाए। DCRPR के फैकल्टी मेंबर्स मिस सुनंदा राणा, मिस शमी नेगी और विशेष रूप से मिस अनुष्का नेगी का, जिनका मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम सफलतापूर्वक हो पाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी मीडिया कर्मियों का और साथ ही में सभी टेक्निकल स्टाफ का, जिनके बिना हम ये आयोजन शायद नहीं करवा पाते, इसलिए उनका विशेष रूप से धन्यवाद। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी दर्शकों का, जिन्होंने जो इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने एकाग्रता के साथ ये प्रोग्राम एंजॉय किया और सुना। अंत में मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लिया और विशेष दिन को सफल बनाने के साथ ही सभागार में बैठे सभी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया।
मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस दिन के माध्यम से हमने एक संदेश देने की एक कोशिश की है। हमें मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। मैं आभारी हूँ उन सभी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए मेहनत की है। आज के इस मौके पर हमें यह आस्था है कि हम सभी एक साथ कदम बढ़ाएंगे और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देंगे।